मैं एक बात और आपको बीच में रख दूं कि भारतीय जनता पार्टी देख ली, कांग्रेस पार्टी देख ली। एक प्रयास हम अवश्य भिवानी के लिए करेंगे कि बड़ा परिवार 2024 में विधानसभा में अपना उम्मीदवार जरूर से जरूर उतारेगा। अगर जनता ने विश्वास दिया, समर्थन दिया, तो फिर हम बताएंगे कि भिवानी में कितनी विकास। तो आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं किया क्योंकि आपके पुत्र वधू आम आदमी पार्टी में है। वो बात की बात है, मैं तो अपने बड़े परिवार की बात करता हूँ। बड़े परिवार में कोई भी व्यक्ति हो सकता है हमारा। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, मुद्दा बड़ा ठोस है तो नेता भी ठोस से पकड़ना पड़ा है, दमदार पकड़ना पड़ा है, जिसका व्यक्तित्व चंडीगढ़ तक देखा जा सका है, जिसका हरियाणा के अंदर डंका बाज के जा चुका। तो जी अब मेरे आ गए दादा वासुदेव शर्मा। इससे बड़ा ठोस नेता भिवानी में है कौन? क्योंकि भिवानी की अगर समाज की बात करूं, इस हल्के की बात करूं, इस ज़िले की बात करूं, चाहे प्रदेश की बात करूं, तो बड़े बड़े नेताओं के साथ में दिग्गज ने टक्कर ली है और टक्कर के अंदर अपना अस्तित्व बना के और व्यक्तित्व निखारा है आज तक की राजनीति के अंदर। ऐसा चेहरा शहर के अंदर चर्चित है डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी। तो मुख्यमंत्री साहब दादा 3 दिन रहे आपके ज़िले के अंदर जी। तो बताएं थोड़ा विस्तार से कि होया। अजय जी, कई दिनों से मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम के बारे में सुन रहे थे और लोगों में बड़ी उत्सुकता थी। लोग बड़ी आशाएं भरी किरणों से आंखों से देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी हमारे ज़िले में आएंगे और हमारे बीच बैठ के हमारी समस्याएं सुनेंगे, संवाद करेंगे, और बड़ी उत्सुकता थी लोगों में। लेकिन आखिर में वही ढाक के 3 बात। मुख्यमंत्री जी का दौरा 3 दिन का मायने रखता है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कम से कम अगर भगवान झूठ नहीं बुलाए तो लगभग 100 आदमी तो मेरे से मिल चुके, जो बेचारे अपनी तकलीफ़ अपनी एप्लीकेशन लेके गए और मायूस होकर लौट आए। ना उनको किसी ने अंदर जाने दिया, ना मुख्यमंत्री जी के सामने आमना सामना आया। जहाँ तक भिवानी के विकास की बात है, भिवानी की समस्याओं की बात है, चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों की बात हो, बहुत पिछड़ चुके हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भिवानी जिले के साथ सौतेला व्यवहार लंबे समय से होता जा रहा है। सिर्फ बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी भिवानी के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। आपको याद होगा कि खरक से पीछे तक सड़क बन के आगे बंद होगी, सीसर गांव से लेके आगे सड़कें बंद हुई। ये सारी बातें तो इसमें जनता का दोष कहाँ लगा? नहीं, मैं जनता तो सर्वोपरि है, जनता का दोष कहाँ कह रहा हूँ मैं। जनता ने तो जब मुख्यमंत्री 3 दिन दौरे पर जब भी जनता ने आंखों में बिठाए, जनता के साथ तो मर्ग तर्सना हो रही है। बेचारे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि शायद कांग्रेस हमारा भला नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी कर देगी। लेकिन बात वही रहती है। मुख्यमंत्री जी भिवानी में आए और उनके आने से पहले 1-2 रास्ता तैयार भी किया कि भाई मुख्यमंत्री जी की नज़र में ना पड़े। उन गलियों को, उन सड़कों को उनसे बचा के रखा कि कहीं उनके नोटिस में ना आ जाए। और मुख्यमंत्री आए हैं तो ऐसे 3 दिन रहे हैं, तीनों हल्के के अंदर रहे हैं। भिवानी हल्का भी रहे हैं, बुआनीखड़ा हल्का भी रहे हैं, तो शाम हल्के में गए हैं और पूरा टाइम दिया था दादा जनता को भी, अधिकारियों को भी संभाल। लेकिन दादा अगर इस 3 दिन के दौरे से भिवानी जिले को, भिवानी शहर को, भिवानी हल्के को क्या कुछ मिल सकता था? क्योंकि आप डिप्टी स्पीकर हैं, आपने ज़्यादा ज्ञान होगा। नहीं, मिलने को तो मुख्यमंत्री जी प्रदेश के राजा हैं। मेरा अपना आकलन ये था कि मुख्यमंत्री जी ने चेयर लगा के
जनता को एक एक आदमी से मिलना चाहिए था। उनके पास तो सारा इंतजाम है, वो बेचारे अपनी दुख तकलीफ की एप्लीकेशन लिखित में, ये सही है कि मुख्यमंत्री जी कई बार मौखिक बात सुन के खुश नहीं है, बात भी वाजिब है। जब तक कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं आएगी तो मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे इसमें। तो ये कम से कम ये एप्लीकेशन लेके और उनकी छटनी करा के ये तो पता चलता ना भिवानी में मुख्य समस्या क्या है। आज तो हर वर्ग दुखी है। अब जब आप देखिए, आप म्यूनिसिपल कमेटी वाले, परिषद वाले पब्लिक हेल्थ पे डाल देते हैं, पब्लिक हेल्थ वाले अपनी मजबूरी जाहिर कर देते हैं। अब जब खुद एक जिम्मेवार नेता या कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी के सामने ये बोल रहे हैं कि मैं भी और विधायक जी भी सीवर का मिला हुआ पानी पीने पे मजबूर है जी, बोला था, तो मैं तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई समझता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। इसका मतलब तो सारा सिस्टम बैठ गया। तो अपने आप ये दर्शाता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार 8 साल में जगी थी कि जनता से संवाद करेंगे। लोग उनको हैं कि सौभाग्य हमारे एरिया का अलवाज गेट की बात करूँ तो, क्योंकि मैं मंदिर में गया चोली मंदिर में, साढ़े साल में मेरे को बहुत सुतरा जवाब दिया था कि सौभाग्य हमारा एरिया का तो 6 महीना में दूसरी बार मुख्यमंत्री साहब इसी रोड पर आ गए। लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा दुर्भाग्य उस एरिया का दादा कि वहाँ पे अगर पानी ना बरसा होता हो तो पानी भर जाए, सीवरेज की व्यवस्था वहाँ को चल रही है। एक स्कूल है प्राइमरी का, वहाँ पे ना तो बैठने जगह ना कुछ होता कि ज़्यादा, लेकिन बस समझता नहीं। लेकिन वो लोग थे जय जयकार भी करते थे। लोग नहीं थे वो, कुछ लोग जो सरकार के पायक हैं वो अपने आदमियों खड़े ये करके, किसे पायक थे मेरे, वो आदमी अपने आदमियों खड़े करके जय जयकार के नारे लगवाने वाली बात है। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की 2 बार इस एरिया में, मैं भिवानी की हर गली से, हर मोहल्ले से, हर वार्ड से वाकिफ़ हूँ। मुझे भली बात ही पता है इस बात का कि नरक वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। और उस वक्त भी, चुनाव के वक्त भी, जब परिषद का चुनाव था उस वक्त भी मैंने यह कहा था कि इतने साल के बावजूद हमारी भाई, हमारी बहनें पीने के पानी को लाने के लिए मजबूर हैं। जो एक बाल्टी पानी के लिए झगड़ा हो रहा है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवारी तो सरकार ने लेनी चाहिए ना। और सरकार तो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी है। जिस प्रकार से बड़ा परिवार के प्रोग्राम करा ले, मैं सवाल आ जाऊँ, और जिस पर सांसद साहब बुला ले हो तो ये समस्या के देखो कान में बताया करो, प्रोग्राम तक सीमित रह जाएगा। देखिए, सांसद भाई धर्मवीर जी जो हैं वो एक सांसद नहीं, मेरे बचपन के मित्र भी हैं। उनका हमारा जो संबंध है ना, वो पार्टी लेवल की बात नहीं। मैं आपको पहले भी नहीं, नेता हैं, उनकी अपनी जिम्मेवारियां हैं, वो तो जवाब वो देंगे। मेरा जहाँ तक संबंध की बात है ना, मेरा साथी है, मेरा प्यारा भाई है, और हम बचपन से दोस्त हैं। वो पार्टी वार्टी सब चीज़ें गौण हैं। और जहाँ तक चौधरी धर्मवीर जी की बात है, आप एक चौधरी धर्मवीर जी की क्या बात करते हो? सांसद तो और भी 9 हैं। एक सांसद के मुंह से ये कलवा दो भी मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं तो एक सवाल करूँ, सांसदों का तो मैं कभी नू तो नहीं है कि या धर्मवीर वासु की जुगलबंदी बनती हो 2024 के लिए, या कोई नई रणनीति तैयार होना रही हो बचपन के साथिया के रूप में? नहीं, हमारी आप रणनीतिकार रहे दोनों नेता के। हमारी जुगलबंदी तो बचपन से रही है। हम तो ब्लॉक के चेयरमैन 84 में बने थे, तो इकट्ठे बने थे, और हमारी जुगलबंदी तो शुरू से रही है। जहाँ तक राजनीति की बात है, देखिए अजय जी, मैं बताऊँ कि हो सकता है मेरे अपने विचार हैं, किसी और के नहीं। हर डिपार्टमेंट में, हर कॉरपोरेशन में, हर लाइन में एक रिटायरमेंट का टाइम होता है। भाई ये पेंशन भी 60 साल के बाद बनाई, तो इसका मतलब 60 तो फिक्स हो ही गई ना। भाई आप 65 कर लो, आप 70 कर लो, कहीं तो रुको। जब तक आदमी खुद स्वस्थ नहीं होगा, मानसिक रूप से भी और फिजिकली भी, शारीरिक रूप से भी, जब तक स्वस्थ नहीं होगा, जब तक आदमी दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकता, लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं सोच सकता। मेरा अपना विचार ये है, इस पे भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े काम किए हैं। तो एक अगर ये भी डाल देना भी 70 साल के बाद राजनीतिक लोग भी रिटायरमेंट लें, लोगों की के बीच जाएं, उनकी बातें रखें, लेकिन
धुरी ना बने भाई मैं ही सब कुछ हूँ, भाई मेरे से ही सब कुछ तो होगा। सब कुछ कौन है? मतलब सवाल तो क्यों और पड़ा दादा, सवाल को आगे क्यों और? मैं तो बुझ हूँ कि धर्मवीर वासु की जो जुगलबंदी है 2024 में कोई नया मोड़ तो नहीं लेगी राजनीति में कि बार बार टच में आना, बार बार प्रोग्राम करना, बार बार बस। नहीं मैंने तो स्टेज पे कहा है ये, अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व के धनी की मैं सपोर्ट करूंगा। हाँ तो उसकी मदद वो जुगलबंदी तो नहीं बनती, करूंगा। जुगलबंदी है भाई, हमारी हम साथी हैं, वो दोस्त जुगलबंदी हैं। बनन के लागे और भाई धर्मवीर जी को बुराई भी कर दो हो, एरिया भी कौन दिखना रहा है, फिर बस होता नहीं बुराई किस चीज की करो, और बुराई बताइए। बुराई कर दी 3 दिन मुख्यमंत्री रहे और जिंदगी जो सरकार काम नहीं करेगी, जनता की समस्याओं को नहीं सुनेगी, तो उसके बारे में बोलना तो हमारा अधिकार है। और ये अधिकार भी आहिस्ता आहिस्ता छीन रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे हैं कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया कि भाई इतना भय और डर का माहौल पैदा कर दो कि जो लोग अपने मन की बात रख भी ना सके। अब मुख्यमंत्री जी 3 दिन भिवानी में रह गए, आप एक उपलब्धि बता दीजिए। दादा तो नेशनल में डर नहीं लग गया, दादा देशर में तो नहीं डर लग गया। देखिए अजय जी, मैं किसान का बेटा हूँ और ज़मीन पे सो के हाथ पे धर के रोटी खाने में विश्वास रखता हूँ, और भय है मुझे भय, लेकिन उस परमात्मा का है। मैं बाकी किसी चीज़ से भय भगवान की दया से आज तक तो मानना नहीं भाई, आगे तो भगवान की इच्छा, जो करेगा वही प्रभु इच्छा है जो। बाकी भय नाम की तो मेरे तो अब तक तो जीवन में कोई बात ऐसी आई नहीं। और राजनीति में भय तो वो खाएगा जिसका कोई स्वार्थ होगा। तो भय की बात करना रहे, मेरी रगों में, मेरे खून में एक कतरा भी गलत पैसे का, गलत अधिकार का, गलत वाद का आपको नहीं मिलेगा। चाहे मेरा पोस्टमार्टम करा के, मेरा चाहे डीएनए टेस्ट करा लो। तो दादा तो भय की बात क्यों करे? नहीं भय कहाँ है, और भय की जो चल रहा है सरकार में है, बस ये लोगों में भाई, लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, आम जनता की बात बता रहा हूँ। आम जनता बेचारे सैकड़ों में, हजारों के समूह में इकट्ठे लोग हुए, दरखास्तें लेके गए कि मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में बैठे, पास भी मिले। और मुख्यमंत्री जी, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मुख्यमंत्री जी की जहाँ मीटिंग बंद कमरे में हुई है ना, वहाँ भी सवाल दे दिए। अब ये सवाल पूछ रहे, इससे बाहर नहीं बोलना है। और आपने तो देखा है, देखो मुख्यमंत्री जी का जो व्यवहार जो है ना, वो सामाजिक तो है ही नहीं, वो तो एक निरंकुश शासक की तरह से है। चाहे उसमें कोई पत्रकार, अब जबान फिसलने की बात कहते हैं, कहाँ ऑनरेबल जस्टिस के खिलाफ वो कह देना। तो है पड़ा मुद्दा तो आगे भी पूछना है, और मुख्यमंत्री साहब भी गले में सांप गाल लेंगे वो। नहीं सांप नहीं, मामला बताओ इसका मतलब क्या है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो अपरिपक्व हैं, अच्छा, उनको ये नहीं पता आप किस भाषा में किस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। सीधा सा है, पहले कह देना फिर उसको वापस ले लेना, ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल। मुख्यमंत्री गले में सांप गाल लिया बता तो है, जज का मामला है, बैठ जा करने वाला मामला है, 5 का मामला उठ रहा। नहीं, एक जज की बात नहीं है, आपने एक बात नहीं है, अनेक को बातें हैं। एक बार ये कह देना कि इस पर से नाट डाल दूंगा, एक बार ये कह देना कि भाई जेल में जाओ नेता बन के आओगे, एक बार जज पर टिप्पणी कर देना। ये अनेकों बार मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली में ये बातें जुड़ी हैं, जो कि आने वाले चुनाव में मैं समझता हूँ इसका खामियाजा भरना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लायक ही नहीं है, जिस प्रकार से बातें बोल देते हैं। नहीं, लायक तो देखो, ये तो प्रजातंत्र है, इसमें जो एक तो क्या प्रणाली मुख्यमंत्री की जो एक वो हुआ है, गरिमा हुआ है, क्या उसके हिसाब से ये शब्द वाजिब है? नहीं, आजकल शब्दों के ऊपर तो किस लगने दादा, एक प्रणाली है मुख्यमंत्री की बनने की, वो एक प्रजातंत्र का एक हिस्सा है, उसमें पता नहीं किस आदमी को क्या मौका मिल जाए, ये तो वक्त की बात है। मुख्यमंत्री जी को जिस लोगों ने विश्वास से, जिस आशाओं से, जिस भरोसे से मुख्यमंत्री की पोस्ट पे बिठाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी, मैं ये समझता हूँ उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। जहाँ तक देखो, मैं भी डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, आप विधानसभा की कार्रवाई देखिए, कितने कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं माननीय विधायक, उनका जवाब देने के बजाय उन्होंने तो बैठ जाओ, गेट आउट। ये मैं ये समझता हूँ। देखो विधानसभा की एक गरिमा है। क्या समझते हैं आप इस बारे में? नहीं,
ये डिक्टेटरशिप की तरफ इशारा है ये। जब एक देखिए, प्रजातंत्र में विपक्ष पार्टी को विधानसभा में अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है और वहाँ की विधानसभा की एक गरिमा है, उसको बनाए रखना सबका अधिकार है और कर्तव्य भी है। वहाँ भी अगर विधायक अपना पक्ष नहीं रख सकता, उसकी बात को नहीं सुना जाएगा, उसकी अनदेखी की जाएगी, उसको नेम कर दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, भाई मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। जहाँ तक आज की स्थिति है ना, आज लोग असमंजस में हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। तो जावा करने लोग वह तो वो समय आएगा, रास्ता मिलेगा। अच्छा, रास्ता जनता को मिलेगा, सही समय पे मिलेगा। यानी भाषाशाली मुख्यमंत्री लायक की शोभनी भाषा नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री जी के मुंह से निकला हुआ शब्द तो बहुत अहमियत रखता है और इतनी हल्की बात कहना मुख्यमंत्री जी के पद की गरिमा के खिलाफ है। तो लो जी, बस बातें थी, अगर कुछ बात रह गई कमेंट के माध्यम से बता देना कि अगली बार नेता जू नेता तैयार हो रहे, जू नेता धरातल पर दिख रहे, जू नेता आज ग्रामीण धरा पे बिल्कुल ये है कि वो कहते हैं ना, उस छोर से उस छोर तक, क्योंकि नेताओं की अब पारी खेलनी शुरू हो चुकी 2024 के लिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे वो भाजपा पार्टी की बात हो, चाहे किसी और अन्य दल की बात हो। बस यह है कि अब सभी अपनी रोटियाँ सेकने वो तैयार तत पे आ चुके। और उसी बीच में मैंने इंटरव्यू किया दादा वासुदेव शर्मा जी का। हाँ जी, मैं एक बात और आपको बीच में रख दूँ कि भारतीय जनता पार्टी देख ली, कांग्रेस पार्टी देख ली, एक प्रयास हम अवश्य भिवानी के लिए करेंगे कि बड़ा परिवार 2024 में विधानसभा में अपना उम्मीदवार जरूर से जरूर उतारेगा। अगर जनता ने विश्वास दिया, समर्थन दिया, तो फिर हम बताएंगे कि भिवानी में कितनी विकास। तो आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं किया क्योंकि आपके पुत्र वधू आम आदमी पार्टी में है। वो बात की बात है, मैं तो अपने बड़े परिवार की बात करता हूँ। बड़े परिवार में कोई भी व्यक्ति हो सकता है हमारा, और एक नहीं, हम 2-3 विधानसभा में भी निर्दलीय हो गया, किसी पार्टी से भी हो सकता है। पार्टी से भी हो सकता है। अच्छा व्यक्ति, मैंने अपने भाषण में कहा नहीं था भाई, अच्छा व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो हिंदू समाज से अच्छा व्यक्ति चेहरा है कौन शहर में? क्योंकि ये समय की बात है, ये समय बताएगा। देखिए, हम हमारी नज़र अब बुआनी खेड़ा पे भी है, दादरी पे भी है, भिवानी पे भी। हम बड़े परिवार की ब्रांचेज हमने खड़ी कर दी है। अच्छा, बुआनी खेड़ा में भी कर दी है, दादरी में भी खड़ी कर दी, और हम अब जल्दी ही मीटिंग करनी चालू करेंगे। तीनों हलकों में, तो शाम में भी करेंगे हम। तो दादा पूरे जिले वो ओपनिंग करेगा? जिला तो दादरी कोई इस जिले में नहीं, लेकिन दादरी विधानसभा क्षेत्र में भी हमारा अपना वर्चस्व है। हम अपनी मीटिंगें तेज करेंगे अब, और जल्द से जुलूस करके। तो मैं कैसे दादा, ये बात तो कैसे हो रहा है? राजनीति की अगर पारी की बात करूँ तो दादा वासुदेव शर्मा ओपनिंग में बैटिंग करेगा। बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे हम, पार्टी से परे हटके, पार्टियों के परे हटके, नेताओं से परे हटके, बड़े परिवार के आम आदमी की समस्याओं को सामने रखेंगे। चलो जी, तो ये नया इशारा है नई राजनीतिक 2024 के लिए। अब देखना, समीकरण बनाना, बताना कि कहाँ पे क्या समीकरण बनते जा रहे इस विधानसभा की कहूँ, या 90 की 90 विधानसभा की बात करूँ, या फिर एमपीज की बात करूँ, या 2024 के चुनाव की बात करूँ। JNC न्यूज़ है अजय नायक और मेरे सहयोगी, आज का नाम मेरा नाम क्या बना? ललित शर्मा की एक खास रिपोर्ट।